श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जब यहाँ देखा इंद्र ने कि हमारी तो ढंग से बेइज्जती हो गई और हमें ऐसा लगता है कि जैसे मैंने किसी बड़े से पंगा ले लिया, गलती हो गई। हमने समझा बालक है, लेकिन वो तो बालक नहीं, वो तो कुछ और निकला। छैला बाबू तू बड़ा होशियार निकला और चोर समझी तू तो थानेदार निकला। हमने तो समझा छोटा सा है, लेकिन ये तो ऐसा निकला कि इसने हमारी सारी विद्याओं को नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त कर दिया। इंद्र बड़े हैं अपने आप में, तो बड़े आदमी की एक समस्या होती है। क्या? गलती होना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो हो ही जाती, लेकिन बड़े आदमी की एक समस्या क्या होती है कि यदि वो क्षमा भी मांगेगा तो वो सोचेगा कि एकांत में कहीं मिल जाएं, हम इनसे क्षमा मांग लें, ये हमें माफ़ कर दें और समाज में हमारी पोजीशन ना गिरे। सोचेगा कि नहीं? इंद्र ने यही किया। सुखदेव भगवान ने कितनी बारीकियों से इन बातों को रखा। यहाँ पर कह रहे गोवर्धने धृते शैले, गोवर्धने धृते शैल आशारात रक्षिते ब्रजे। वो गोवर्धन पर्वत को धारण करने के बाद, बरसात से रक्षा कर, ब्रज की रक्षा कर देने के बाद, गोलोक से इंद्र और गौ माता आई और आ करके यहाँ विविक्त उपसंगम्य व्रीडतः कृत हेलनम। एकांत में जाकर के मिला इंद्र। क्यों? लज्जा आ रही थी, क्योंकि अपराध किया था। अपस्पर्श पादयोरेनम क्रीटेनार्क वर्चसा, और वहाँ जा कर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया और अपना सूर्य जैसा चमकने वाला मुकुट था उसको उतार के भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान मुझसे गलती हो गई। और इसके बाद उसने लाइन से स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। कहने लगे, ये मत विधा क्या जगदीश मानिन, ताम वीक्ष काले भयमासु तन्मदम। कहने लगे कि जो हमारे जैसे अज्ञा हमारे मूर्ख है, अभी भगवान को मूर्ख बता रहे तो खुद अपने आप को मूर्ख कह रहे हमारे जैसे जो अज्ञानी होते हैं, जो कैसे कई जगदीश मानिनम, अपने आप को संसार का ईश्वर मान लेते हैं, ऐसे अभिमानियों को उनके अभिमान से दूर कर देते हैं और हित्वार्य मार्गम प्रभजन्त्यमस्म्या इहा खलानाम पितेनुशासनम। और आर्य मार्ग माने सच्चे मार्ग का जो त्याग करके कुमार्ग में जो चलने लग जाते हैं, तो ऐसे दुष्टों के लिए आप अनुशासन करके उनको दंडित करके ठीक मार्ग पे लाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी बातें कही। बहुत सारी बातें कहने के बाद एक बात बता दें, अगर जो कोई व्यक्ति से आप नाराज हो जाओ, ठीक है, बहुत प्रयास कर रहा है मनाने का, आप मान जाओ, राजी हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, लेकिन वो कुछ भी कहे तुम उसका बात का जवाब ही ना दो, ठीक है। और जब उसकी बात का जवाब नहीं देंगे
तो थोड़ी देर में वो निराश होके बिना कुछ कहे सुने चुपके से निकल लेगा कि भाई ज़्यादा नाराज है, अब ये प्रसन्न नहीं हो रहे। भगवान ने एक शब्द नहीं कहा और एक शब्द ना कह करके इंद्र को और लज्जित किया। और जब एक भी शब्द नहीं बोले इंद्र और लज्जित हुआ, सो चुपके से बेचारा निकलने लगा कि चले यहाँ से, क्या फ़ायदा है, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं, निकलने तो ज़्यादा अच्छा। तो वो जैसे ही निकलने लगे तब भगवान ने कहा, ए सुनो इधर आओ, कि यहाँ कहने लगे गम्यताम शक्रभद्रम वहाँ, ठीक है इंद्र तुम्हारा भी कल्याण हो, जाओ कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना जाने के पहले हमारी कुछ एडवाइज सुनते चले जाओ। कहीं क्या, कहीं क्रियताम मेनुशासनम, भगवान ने कहा जाओ तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना मेरे अनुशासन का पालन करते रहना। ये नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से जो इच्छा हो सो करने लग जाओ ना, मेरी आज्ञा का पालन करना। और सुनो स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकारों में स्थित रहना। ये बताओ इंद्र, प्रलय करने का काम सच बताना किसका है? इंद्र कहने लगे भगवान वो तो आपका है, मेरा है? कहीं हाँ, मेरी आज्ञा हुई थी जो प्रलय के बादलों को बरसाओ, कहीं की ना। किसकी आज्ञा से तुमने प्रलय के बादल बरसाए थे बताओ? अब चुप। और जब चुप यही बात कह दे कि सुनो स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकारों में ही स्थित रहना। युक्तैर्व स्तंभ वर्जितम, एकाग्र चित्त हो करके, स्तंभ वर्जितम माने अकड़ खोरी छोड़ करके काम करना। हमारे जो फ़ोन वगैरह आते रहे, ईमेल फैक्स वगैरह आते रहे, उनको भी ध्यान से पढ़ते रहना। अपनी मर्जी से ही सब कुछ तुम, हाँ यही कह रहे हैं इंद्र से भगवान। भगवान ने आज्ञा दे दी इंद्र को, वे तो निकल गए। और गौ माता पीछे लगी थी सुरभि, वे गौ माता कहने लगी भगवान अब आप कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। हे भगवान हम आपके कारण सनाथ हो गए हैं, आप विश्व, आपसे ही विश्व संभव, आपसे ही विश्व उत्पन्न हुआ है, आप सारे लोक के नाथ हैं भगवान। आप ऐसा करो कि तम न परम कम दैवम तम न इंद्रो जगतपते, आप ही हमारे सब कुछ है। भवाय भव गोवि प्रदेवानाम ये च साधव, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। और आप ऐसा करो, हम आपका दुग्धाभिषेक करना चाहते तो कहीं कर लो। तो यहाँ इंद्र ने एक किनारे खड़े होकर गौ माता ने बहुत अच्छी तरह से उनको दुग्धाभिषेक किया। और दुग्धाभिषेक करने के बाद यहाँ पर जल से भी उनको नहलाया गया। और इसके बाद यहाँ पर सारे देवता आ गए, भगवान का वहाँ पर कीर्तन हुआ। और उस कीर्तन में भगवान का एक नया नाम रखा गया, जिस नाम का आज सब लोग जानते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहाँ पर गोविंद नाम रखा गया और गोविंद नाम का कीर्तन वहाँ पर होने लगा। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद।